रीमा, सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगी, क्या समझती हैं, सबसे पहले तो इस इशू को वैसे एड्रेस कर लेते हैं, गो के अगेन हमने बड़ी वजाहत से ये क्लिप सुनाकर डीबंक कर भी दिया, लेकिन क्या आप फिर भी समझती हैं कि इसमें कुछ इबहाम है, इस बयान को सियाको सबाक से हट कर लिया गया है, और जो वजाहत कर रहे हैं उसके बाद ऐवान सदर से भी आई है, उसकी वजह आप क्या समझती हैं? जी शुक्रिया अलीना। देखिए, मैं तो नहीं समझती कि अब कोई भी ऐसा शख्स है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जो पीटीआई का सपोर्टर नहीं है, जो अभी भी इस साजिशी बयानिए पे यकीन करता है। तो मेरे लिए ये कोई नई चीज़ नहीं है कि प्रेसिडेंट अलवी ने भी इस बात को कबूल किया कि इबहाम था, लेकिन वो भी कन्विंस्ड नहीं थे इस बयानिए के ऊपर। और ये देखिए, इसमें पूरा कंसिस्टेंटली हम देख रहे हैं, पहले तो जो बयानिया जिस तरह जल्दबाजी में बनाया गया, उसके बाद किस तरह उसको इस्तेमाल करके वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है स्पीकर साहब ने उसको, उसकी जो मोशन था उसको डिसमिस कर दिया। फिर हमने देखा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तफसीली जजमेंट में कहा कि कोई एविडेंस नहीं है, हम कन्विंस्ड नहीं है कि ये जो साइफर है ये कोई यूएस कंस्पिरेसी दिखाता है। फिर हमने देखा नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने अपनी जो दूसरी उनकी मीटिंग थी, वाज़े तौर पे कहा कि इंटरफेरेंस का मामला है, कंस्पिरेसी का मामला नहीं है। फिर हमने देखा DDISPR हो, बाकी सियासी जमातें हों, बाकी सब स्टेक होल्डर्स, उन्होंने यही कंसिस्टेंट पोजीशन ली कि कोई यूएस कंस्पिरेसी नहीं थी, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल मूव था। उसके बाद पीटीआई के अपने अंदर से हमने देखा, फवाद चौधरी साहब ने कहा अगर उनके एस्टैब्लिशमेंट से मामलात बेहतर होते तो शायद ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ना होता। फिर हमने देखा पीटीआई खुद अमेरिका से ताल्लुकात बेहतर करने में लगी थी और लॉबिंग फर्म्स हायर हो रही थी। जो पहले इस्तेमाल करते थे वो तस्वीर, वो मीटिंग्स के सहाफ़ी जो हैं, पॉलिटिशियंस जो हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं, पीटीआई भी वही कर रही थी। और फिर फाइनली जो ऑडियो लीक सामने आई जिसमें नजर आ रहा था कि ये बयानिया किस तरह बनाया जा रहा है, क्योंकि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है पाकिस्तान में बहुत ज्यादा पॉलिटिकल चॉइसेस नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इमरान खान साहब पीटीआई को एक ऑल्टरनेटिव समझते हैं, लेकिन उनके साथ उनकी मासूमियत, उनके ट्रस्ट के साथ ऑडियोज में जो चल रहा था उसकी तस्दीक भी की दबे अल्फाज में। ये बताइएगा रीमा, क्या समझती हैं, क्या ये जो अब सामने आ रही हैं डिटेल्स, क्या ये मुतासिर कर सकती हैं उनका बयानिया? अलीना, मेरी नजर में वो बयानिया डिबंक हो चुका है। अब आप किसके लिए चाहती हैं कि वो असरअंदाज, किसके लिए वो बयानिया हो? क्योंकि एक कोर बेस जो पीटीआई की है वो बयानिए को माने या ना माने, लेकिन वो ओपनली नहीं कहेगी कि उनकी जो पार्टी है उसने झूठा बयानिया बनाया। ऑब्वियसली उन्होंने पूरा अपना जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद से उनकी जो पॉलिटिक्स है वो हेविली इस पे बेस्ड है, तो वो कैसे कबूल कर सकते हैं कि हमारा बयानिया गलत था, झूठा था? वो तो आखिरी लम्हे तक इसको डिफेंड करेंगे। और एक और बात आप शायद जानती हो, हाना अरेंट हैं, वो टोटलिटेरियनिज्म पे उन्होंने बहुत लिखा। उन्होंने कहा इस तरह का जब प्रोपेगेंडा बनाया जाता है टोटलिटेरियन लीडर्स की तरफ से, जब वो झूठा साबित भी हो जाए, उनके सपोर्टर्स तारीफ करते हैं अपने लीडर की कि उन्होंने क्या बयानिया झूठा बनाया, क्या सियासत की, कैसे अपने मुखालिफिन को हरा दिया। तो आप अगर अभी सोचते हैं कि आप फैक्ट चेक करके इस तरह का बार बार शोज करके हम पीटीआई की कोर जो सपोर्ट है उसको कन्विंस कर सकेंगे कि बयानिया उसको हिला सकते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। तो वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि चाहे ये ऐसे ही चले या चाहे ये प्रूव होता रहे, मैंने आपको 10 मिसालें दी। ठीक है इरशाद भट्टी साहब, क्या यही वजह है कि हम देखते हैं कि जलसे जुलूसों में अब भी जब इमरान खान साहब और सुप्रीम कोर्ट जो है इन्वेस्टिगेशन करे, हाँ